Good morning, dear students. This is our SST class. Students, as you know, we have started chapter number 8 and we have read page number 47, 48, 49 and 50. Today we will discuss page number 51, last page of this chapter. Hanji, let us start. Travelling time has been reduced because the Suez Canal was opened to connect the Red Sea to the Mediterranean Sea. ट्रैवलिंग टाइम हैज़ बिन रिड्यूस्ड का मीनिंग क्या होता है? कम करना। जो शिप के थ्रू वाटरवेज जो चलते हैं, ओशियन ट्रांसपोर्ट या इनलैंड वाटरवेज, इनकी जो ट्रैवलिंग टाइम है वो कम कर दी गई है क्योंकि जो स्विस कैनाल है, स्विस नहर है, उसको रेड सी से लेकर मेडिटेरियन सी तक जोड़ दिया गया है। द पनामा कैनल फंक्शंस टू लिंक द अटलांटिक ओशियन टू द पैसिफिक ओशियन, और पनामा नहर को अटलांटिक ओशियन से लेकर पैसिफिक ओशियन तक लिंक कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, जिसके कारण ट्रैवलिंग टाइम भी कम हो गया है। Thus a lot of time is spared in traveling round continents. इससे क्या हुआ कि काफ़ी टाइम बच जाता है, यात्रा जो हम करते हैं उसमें काफ़ी टाइम बच जाता है कॉन्टिनेंट्स के राउंड ट्रैवलिंग करने में। Ships play an important part in enhancing trade and commerce between countries. Enhancing का मीनिंग होता है बढ़ाना, ट्रेड व्यापार, कॉमर्स वाणिज्य बिजनेस रिलेटेड होते हैं, जो व्यवसाय होते हैं। शिप्स ने बहुत इम्पोर्टेंट प्ले रोल किया है व्यापार को बढ़ाने में और वाणिज्य को बढ़ाने में, व्यापार और बिजनेस को बढ़ाने में, कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार होता है उसको बढ़ाने में शिप्स ने बहुत बड़ा प्ले रोल किया है। इन इंडिया, मुंबई, चेन्नई, कोचीन, कोलकाता, मारमेगो एंड विशाखापट्टनम आर द चीफ पोर्ट्स वेयर शिप्स डॉक फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में जो बिग पोर्ट्स जहाँ पे बने हुए हैं, पोर्ट्स क्या होता है? बंदरगाहें, जहाँ पे शिप्स खड़ी की जाती है और वहाँ से सामान उतारा जाता है और शिप्स में सामान रखा जाता है, चढ़ाया जाता है, वो होते हैं पोर्ट्स, बंदरगाह। और डॉक का मतलब क्या होता है? जहाज घाट, जहाँ पर शिप्स खड़ी की जाती है, डॉक। इन इंडिया में मुंबई, चेन्नई, कोचीन, कोलकाता, मारमेगो और विशाखापट्टनम जो है बड़ी मेन बंदरगाहें हैं वहाँ पर, जहाँ पे जहाज घाट है और जहाज पूरे वर्ल्ड के जो शिप्स हैं वहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज एयरवेज। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे फास्ट चलने वाला ट्रांसपोर्ट है और एक्सपेंसिव मतलब बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत खर्चा होता है। एरोप्लेन की टिकट बहुत ज़्यादा होती है तो सभी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन बींग्स हैड एन इंटेंस डिज़ायर टू फ्लाई लाइक बर्ड सिंस एंशियंट टाइम। पुराने टाइम से ही ह्यूमन बींग की, मनुष्य की ये डिज़ायर रही है, डिज़ायर मतलब इच्छा, ये इच्छा रही है कि वो बर्ड की तरह उड़े। तो इसके कारण क्या हुआ? दे ट्राइड फ्लाइंग इन बैलून्स। उन्होंने बैलून्स में भी उड़ने की कोशिश की, हॉट एयर बैलून्स बनाए, बट द अटैम्प्ट्स वर नॉट सक्सेसफुल। पर ये भी अटैम्प्ट्स सक्सेसफुल नहीं हुए थे। थ्रू बैलून फ्लाइट की जाती थी। इसका कब हुई थी इसकी एक्सप्लोर खोज? 1783 में बैलून फ्लाइट, फ्रेंचमैन ने इसको यूज़ किया था। एयर से, बैलून में एयर से हवा भरी जाती थी और उससे उड़ा जाता था, हॉट एयर बैलून। फिर क्या हुआ? द राइट ब्रदर्स मेड द फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ फ्लाइट इन 1903। राइट ब्रदर्स ने सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट बनाई थी 1903 में और उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? देयर एयरक्राफ्ट नेम्ड द फ्लायर फ्लू इन एयर फॉर 12 सेकेंड्स एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 230 मीटर। उनके एयरक्राफ्ट को द फ्लायर नेम दिया गया था, जो हवा में उड़ती थी। सिर्फ ये जब फर्स्ट फ्लायर इन्होंने बनाया था, ये सिर्फ 12 सेकंड के लिए उड़ा, हवा में उड़ा था और इसने 230 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था। 230 मीटर की दूरी कवर की थी। किलोमीटर ज़्यादा होते हैं और मीटर कम होते हैं। ये जो नीचे पिक्चर बनी हुई है ये द फ्लायर की है, द फ्लायर ऑफ राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने जो फर्स्ट उड़ान बनाई थी, द फ्लायर नेम दिया था। ये थोड़ा ऊंचाई उड़ सकता था। लुक एट द पिक्चर।
मैनी डेवलपमेंट्स लेटर मैन इज टूडे फ्लाइंग इन सुपरसोनिक जेट्स। फिर उसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारे विकास हुए, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुई। तो आज मैन के पास क्या है, सुपरसोनिक जेट्स हैं। सुपरसोनिक जेट्स क्या है, जो बहुत स्पीड से चलते हैं और आवाज़ भी कम करते हैं, बेहद कम आवाज़ के साथ उड़ान भरते हैं और इनकी स्पीड ज़्यादा होती है और आवाज़ कम होती है, इसको बोलते हैं सुपरसोनिक जेट्स। नेक्स्ट, दीज जेट्स ट्रैवल फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। ये जो जेट्स हैं, ये जहाज़ हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा है और साउंड कम होती है। मॉडर्न एयरप्लेन्स कैन कैरी मोर देन 500 पैसेंजर्स एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्गो। जो आजकल के एरोप्लेन्स हैं उसमें 500 यात्री बैठ सकते हैं, 500 यात्री को वो लेकर जा सकता है। और कार्गो क्या होता है, जहाज़ में लदा माल, जो एरोप्लेन्स में माल भेजते हैं उसको बोलते हैं कार्गो, और वो भी काफ़ी मात्रा में जाता है। दीज प्लेन्स फ्लाई एट 10,000 मीटर अबव द ग्राउंड। ये वाले जो प्लेन्स हैं ज़मीन से 10,000 मीटर तक ऊंचे उड़ते हैं। एंड एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 1,000 किलोमीटर पर आवर। और 1 घंटे में 1,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इतनी स्पीड से चलते हैं। ट्रैवलिंग बाय एयर हैज़ नाउ बिकम अ पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आजकल एयर के थ्रू ट्रैवल करना भी बहुत पॉपुलर हो गया है। देयर आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड में मेन कंट्रीज़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बने हुए हैं। हैथ्रो एयरपोर्ट ऑफ लंदन इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट। हैथ्रो एयरपोर्ट जो है लंदन में, वो सबसे बिजी एयरपोर्ट है। द मोस्ट बिजी एयर रूट्स कवर नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप। और भी जो बिजी एयर रूट्स हैं कहाँ पे हैं, नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को कवर करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ फ्लाइट्स कैरी मिलियंस ऑफ पैसेंजर एवरी डे। हर रोज़ इतनी फ़्लाइट्स चलती हैं, मिलियंस ऑफ पैसेंजर इसमें यात्रा करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इन इंडिया वी हैव बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइंस। इंडिया में गवर्नमेंट एयरलाइंस भी है और प्राइवेट भी हैं। इंडियन एयरलाइंस नाउ कॉल्ड इंडियन कैटर्स टू डोमेस्टिक एयर्स सर्विसेज। जो इंडियन एयरलाइंस है, जिसको अब इंडियन बोला जाता है, कैटर्स का मीनिंग होता है आवश्यकताएं पूरी करना। डोमेस्टिक एयर सर्विसेज भी देती हैं, घरेलू मतलब जो इंडिया के अंदर ही चलती है वो भी आवश्यकताएं पूरी करती हैं। एयर इंडिया प्रोवाइड्स इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस टू पैसेंजर। और एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर चलती है, आउट ऑफ आवर कंट्री, फॉरेन कंट्रीज तक जाती हैं। द डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट हैज़ हेल्प्ड अस। ट्रांसपोर्ट में विकास ने काफ़ी हेल्प की है हमारी, बट एट ए हाई कॉस्ट। पर इसके हमें बहुत कीमत भी चुकानी पड़ी है। वी हैव टू पे विद एनवायरनमेंट पोल्यूशन। इससे क्या हुआ है, वातावरण प्रदूषित होता है। एंड ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। टू ओवरकम दिस, इन सब पे काबू पाने के लिए फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स आर बीइंग मेड। ईंधन कम छोड़ने वाले व्हीकल्स भी तैयार किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। एंड अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज अ सोलर एनर्जी आर बीइंग एक्सप्लोर्ड। एक्सप्लोर्ड का मीनिंग होता है खोज करना। और भी एनर्जी के स्रोत खोजे जा रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है हमारे पास जो सूरज से मिलती है एनर्जी। इस तरह की और भी खोजें की जा रही है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ सुपरसोनिक एयरजेट। Okay students, we have completed the reading of this chapter. Read it again and try to find out extra question answer. In our next video we will discuss book exercise and question answer. Okay, bye, take care.